नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कम से कम कैलकुलेशन में हल करना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको केवल कम समय और कम कैलकुलेशन से ही बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल समय को मैनेज करना ही परीक्षा होती है। बाकी कठिन इतने प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आप कम समय में कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं वही परीक्षा है। तो इसमें देखें, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके लिए पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए कि 200 से क्रॉस न्यूनतम कितना अंक होना चाहिए। अगर 3 जोड़ दें 223 होता है क्या, ये होना चाहिए पता। अगर नहीं होता तो 5 जोड़ें 225 होता है, हाँ होता है 225। 15 का वर्ग 6 जोड़े 7 जोड़े, ये तो बगैर कैलकुलेशन के ही है। 25 5 जोड़ दिया जाए, लेकिन अगर कैलकुलेशन करना पड़े तब क्या करेंगे, 220 को वर्गमूल की तरह निकालेंगे। तो यहाँ आपका 1 में 1 रहेगा, क्योंकि जोड़े बनाते हैं, आपको पता होगा जोड़े बनाते तो पीछे से 2 का एक ये बना तो ये सिंगल रह जाएगा। जोड़े हमेशा पीछे से 2 2 के बनाए जाते हैं। तो इसमें 1 1 में 1 रहेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो यहाँ भी रखनी है इकाई की जगह, यहाँ भी रखनी, गुणा करना है उसका गुणा के लिए, और यहाँ भी होना चाहिए। तो 225 200 जितना बचेगा तो यहाँ 20 और उतार लेंगे। अब आपको तो 120 दिख रहा है, 120 को ज़्यादा निकालना है, क्योंकि उसमें जोड़ना है ना कोई संख्या। अगर कम होती तो हम जहाँ 4 भी जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 4 चक 16 का 6 रहेगा, और 4 दूनी 8 और 8 और 1 9 रहेगा, तो कम रहेगा। इसलिए 5 यहाँ लेंगे, 5 5 तो यहाँ 25 और 5 दूनी 10 2 12, तो 5 मतलब कम पड़ रहा है। अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो एक तो यहाँ आ जाता पहले, एक ये, तो 15 मान लिया जाता। तो यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है। तो इसमें मतलब ये है, अगर बगैर कैलकुलेशन का आपको डायरेक्ट अगर वर्ग आते हैं कुछ संख्याओं को लगभग 20 तक तो वर्ग आने ही चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो ऐसे निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेशन हर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा देखते हैं, जिस संख्या का 90% यदि 54 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा। आपको संख्या भी ज्ञात नहीं करनी है। इसमें क्या करेंगे, ये 90 है, ये 30 है, मतलब 1/3 है। 1/3 का मतलब है इसका, अगर इसमें 3 का भाग लगा दें तो ये 30 आता है, इसमें भी 3 का भाग लगा दें तो 18 3 54 होता है। तो 18 का मतलब ये विकल्प रहेगा, 18 30% होगा। अगर ये नहीं कटता तो हम लोग परसेंटेज निकालते, ठीक है। तो जब इसमें 3 का भाग लगाया तो 30 आया, तो इसमें भी 3 का भाग लगा देंगे, जो आएगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, x + 1/x बराबर 25 है, तो x² + 1/x² का बताना है। तो इसमें क्या रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग आ जाएगा AB + होल स्क्वायर की तरह, और यहाँ 25 होगा। 25 में से क्या करेंगे, जब AB प्लस वाला इधर रहता है तो वो जाके उधर 2 घट जाएगा, तो मतलब 23 आएगा इसमें। और अगर हल करना बताएंगे तो फिर देखिए ऐसा करते हैं, x² इसका रहेगा x + 1/x², इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा, 5 का भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिया है तो हमने केवल इस दोनों तरफ वर्ग किया दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² a² + b² प्लस 2a है x और b है 1/x, बराबर आपका कितना रहेगा 25। और इससे ये कट जाएगा, तो ये x² + 1/x² क्या हो जाएगा, 25 में से 2 घट जाएगा, बराबर हो जाएगा 23। यही हमने डायरेक्ट बताया था, यही याद होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस रहता तब पूछा जाता है यहाँ पर, तो फिर ये जो माइनस वाला यहाँ माइनस आता तो ये फिर जुड़ जाते, तो 27 उत्तर होता उसका, ये भी ध्यान रखें। और यहाँ अगला देखें, 1/4 + 1/2 गुणा 1/2 माइनस 1/2 है। तो इसमें क्या है, आप इसका गुणा करेंगे पहले बोडमास के नियम से, तो 1/4 हो जाएगा, और इसको इससे काट देंगे, क्योंकि एक बार जोड़ना एक बार घटाना है तो कोई मतलब नहीं है। और इसका गुणा करेंगे कितना, 1/4, तो ये रहेगा इसका। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 41 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मान लीजिए हम 1 नहीं होता, 40 से पूछता, तो हम लोग इसमें भाग लगाते तो 1 0 ये कम हो जाता, और 40 से ये कट जाता, ये पूरा कट जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 41 है, तो ये कितनी बार कटता, तो उसी के अनुसार देखना है। 41 तो 41 में ये पड़ जाता, लेकिन ये होता आपका 25 मतलब 0 150 बार कट जाता है ये, क्योंकि 40 होता तो 1 0 यहाँ कम हो जाता, 1000 बचता, 250 बार कट जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 41 से कटना, तो 41 के लिए जब आप 40 को 4 बार गुणा करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, तो 1 का भी तो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 4 की कमी पड़ जाएगी अंत में। तो ये रहेगा, आपको बगैर भाग के ही बताया है, आपको भाग नहीं करना है। अगर नहीं आता है तो आप 41 का इसमें भाग लगा के देखें तो पता चल जाएगा, या इसमें लगाएंगे तो जो कमी पड़ेगी उसमें 4 जोड़ देंगे। तो ये आपका रहेगा, क्योंकि हमने अनुमान से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही है वो, गलत नहीं है अगर आप समझ जाएंगे। क्योंकि 40 को अगर भाग लगाते इसमें तो 250 बार जाता, लेकिन यहाँ 1 ज़्यादा है, इसलिए आपको उसके बराबर 4 के बराबर उसका भी तो पहाड़ा देना पड़ेगा आपको, तो इसलिए ये हो जाएगा। अगला देखें, ये वाला आपको हल करके बताएंगे, और हल कैसे करेंगे वो भी आपको बताना है। तो केवल आपको संख्याएँ लिखनी है, जैसे 6 ये है आपका 6 12, दूसरा है 3 √4, ये अंडर रूट में रहेगा,
और एक रहेगा आपका 4 अंडर रूट में रहेगा आपका 5 और एक अंडर रूट 3। इसमें क्या करते हैं, इसमें पूछा है न्यूनतम क्या है, तो ऐसे न्यूनतम अनुमान नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, जो करड़ी है इनके घातों का निकालना है आपको, घातों का, करड़ी घातों का, ठीक है, करड़ी घातों का निकालना है आपको लासा। लासा कितना बैठेगा 12, क्योंकि 6, 3, 4 और यहाँ 2 माना जाता है, तो ये 12 लासा बैठेगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है 12 लिखेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 पे आप कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। यहाँ पर 12 लिखेंगे आप, क्योंकि वर्ग आया है, तो 3 से 12 कितनी बार कटता है, 4 बार, तो 4 का 4 लगाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे 12 और इसमें 4 या 12, तो 5 पर 3 घात लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ 12 लिखेंगे इसके, लेकिन यहाँ जब 2 माना जाएगा 2 से, तो 6 बार कटेगा, 6 बार। अब इसमें देखना है आपको, सबकी जो घातें हैं, जो करड़ी घात है वो सब आपकी 12 हो चुकी है। इसके बाद अगर इसको करेंगे तो ये अंडर रूट में 12 रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका, ये करड़ी घात 12 रही तो यहाँ हो जाएगा 144, 12 में 12। यहाँ पर रहेगा आपका, ये आपका करड़ी में 12 रहेगा, और यहाँ 4 चक 16, चक 64, 4 चक 16, चक 64, 216 होता है। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, जैसे 4 चक 16, चक 64 तो हो गया मान लीजिए, और 64 में 4 का और लगाना है, तो 4 चक 16 के 6 हासिल 2, और 4 के 24 और 2, 4 चक 16 का 6 हो गया, और हासिल 1, और 4 के 24 25, 256 होता है। सॉरी, ये गलत हुआ है, 256, ठीक, 256 हुआ ये। और इसके बाद इसमें करेंगे तो आपको यहाँ 12 रहेगा, और यहाँ मिलेगा 5 में 5 125 होता है, और ये वाला आपका 3 में 3 जब करेंगे तो 729 आता है। इसको करके देख लेंगे, 729, तो 729। अब इसमें देख, आपसे पूछा था न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सा, ये वाला न्यूनतम है, तो कौन सा, 4 बाहर करड़ी घात में और 5 अंदर, मतलब ये वाला। अगर इसको सबसे बड़ा पूछता तो ये वाला आता सबसे बड़ा, और अगर क्रम से लगवाता तो पहले ये आता आरोही क्रम में, दूसरे नंबर पर आपका ये जाता, तीसरे पे ये जाता, और चौथे पर ये जाता, ऐसे क्रम भी लग जाता। तो ये कम से कम कैलकुलेशन में आपको हल करना है। अधिकतर ये करड़ी घात वाला पूछा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें कैसे किया जाता है। तो ये सब हमारे कुछ कम से कम कैलकुलेशन में गणित के प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाए हैं। ऐसे ही हमारे लाइव में प्रतिदिन हम लोग रात्रि 9 बजे भी जुड़ते हैं लाइव, आपसे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछते हैं, तो प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हमसे जुड़ें और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। थैंक यू।